आज चर्चा सार्थक रहने दीजिए, इनको बोलिए जरा। मैं सर्वप्रथम एक बात बोलना चाहूंगा। यहां पर हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि ये दूसरी कोरोना की लहर है। अरे हमें समझना पड़ेगा, ये लहर नहीं है, सुनामी है। पिछले साल हमने देखा जब कोरोना एकाएक हमारे सर पे उसकी मार पड़ी, वहां पर हम बात करते थे सुपर स्प्रेडर्स, हॉटस्पॉट्स वो आइडेंटिफाई करने की। आज हम बात ही नहीं कर रहे। हम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? पिछले साल देखिए तारीफ हुई थी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, WHO ने भी तारीफ करी थी कि हमने सही समय पर हमने लॉकडाउन की घोषणा करी, जो फलस्वरूप उसका परिणाम क्या हुआ कि हम बहुत भारी संख्या में जान मान का जो नुकसान होना था उसको हम बचा पाए देश को। और जो नुकसान देखिए, जिन्होंने जान गंवाई उनको श्रद्धांजलि भी और वो भरपाई नहीं हो पाएगी। लेकिन इस समय तो कोरोना अपने जो दूसरी है, जो सुनामी है, वो अपना कहर ढा रही है। यहां पर हम पहली बात राजनीति में लगे हुए किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या कोई न्योता देना है यहां पर सरकार को कि आप स्ट्रिक्ट मिलिट्री लॉकडाउन की घोषणा कर दीजिए? आपकी नेशनल हेल्थ पब्लिक पॉलिसी कोई है नहीं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आप उसकी घोषणा कर दीजिए सार्वजनिक तरीके से? आप लाशों के ढेर लगे हुए हैं यहां पर, लोग अब आप दिन भर दिन देखी जा रहे हैं, जैसे समय बीती जा रहा है एक्टिव केसेस का नंबर और संख्या बढ़ी जा रही है। यहां पर समझना पड़ेगा कि जब एक तरफ आपने कोविड को औपचारिक तरीके से उसकी घोषणा कर दी है कि वो एयरबॉर्न है, डॉक्टर साहब यहां बैठे हैं, बड़े जाने माने स्वास्थ्य चिकित्सक हैं देश के, इनको किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, मोहताज नहीं है, ये उस पर ज्यादा रोशनी डालेंगे। मैं बोलना चाहूंगा कि जब आपने कोविड को इसको आपने औपचारिक तरीके से बोल दिया एयरबॉर्न है, हवा में आ गया यहां पर, तो आप खुद समझ सकते हैं इसका प्रकोप कितना भारी हो गया है, यहां पर कितनी क्षति पहुंचाएगा हमारे देश को। हम वहां पर भी राजनीति में लगे हुए हैं। विश्व के 40 मुल्क, उनसे 40 मुल्क से ज्यादा हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं इस आपदा की घड़ी में, क्योंकि हम भी उनकी आपदा की घड़ी में उनके साथ जुड़े थे। यहां पर यह समझना पड़ेगा कि यह सामान्य स्थिति नहीं है। यहां पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे पे आप दोषारोपण करी जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां पर समझना पड़ेगा कि अगर आपको हर्ड इम्यूनिटी, जिसकी डॉक्टर साहब आगे उस पर और रोशनी डालेंगे, हर्ड इम्यूनिटी की हर एक मन से बात करी जा रही है। हर्ड इम्यूनिटी आप कैसे अचीव करेंगे, उसको कैसे मुमकिन करेंगे जब तक आप इस कम्युनिटी स्प्रेड को रोकेंगे नहीं? दो बातें मैं जरूर बोलना चाहूंगा। वैक्सीनेशन ड्राइव आपकी जो अभियान चला उसमें जो लैकुनेस थे पहले, देखिए उसमें समझ आता है कि टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, एकाएक जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, लेकिन अब आप उसका समाधान निकालिए। ऑक्सीजन की किल्लत के लिए भी आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपको फटकार लगाई, सरकार को स्यू मोटो कॉग्निसेंस लिया। यहां पर आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि तुरंत एक तो लॉकडाउन की घोषणा, आपका जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, जो उसमें टीथिंग प्रॉब्लम्स आ रही है, सरकारी अस्पतालों के पास तो चलिए मिल रहा है, मुहैया हो रहा है। जिस तरह से ऑक्सीजन दिल्ली सरकार को बोला गया कि आप सिर्फ सरकार अस्पतालों को देंगे ऑक्सीजन, उसी तरह से जो प्राइवेट वाले वो कहां जाएंगे? प्राइवेट वाले अस्पताल है, इस समय किल्लत मची हुई है कि वैक्सीन नहीं मिल रही। आपने तो खोल दिए, आपने दरवाजे खोल दिए कि 18 से ऊपर अब लोग टीकाकरण का अभियान शुरू हो जाएगा उनके लिए। लेकिन यहां पर एक आम आदमी से पूछिए, मुझे कई लोगों से मेरी आज सुबह से बात हो रही थी, वो बता रहे थे यहां पर किस तरह की समस्या आ रही है। विपिन जी लौट रहा हूं। देखिए ये बात निश्चित है, देखिए हम लोग सम्मान करते हैं